नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में देखें तो क्रूड की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर देखें तो ब्रेंट क्रूड $71 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI क्रूड $69 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव 5950 रुपये प्रति बैरल के करीब चल रहा है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो MCX पर नेचुरल गैस इस वक्त 299 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी 4.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। ये बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सर, सबसे पहले क्रूड पर बात कर लेंगे। हमने मॉर्निंग में देखा मजबूती नजर आ रही थी क्रूड में, लेकिन $70 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था ब्रेंट क्रूड। अभी देख रहे हैं उछाल देखने को मिला दोपहर के समय। अभी जो नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड $71 और WTI $69 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या आउटलुक रहेगा शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल को लेकर? ये बिल्कुल प्राइजेस में अच्छा खासा इजाफा हमें देखने मिला है। अगर ओवरऑल बात करूं तो नीचे जो 4750 के लेवल से ऊपर में 6600 के लेवल्स आए, वहां से एक हमने क्रैश आता हुआ देखा। करीब करीब 5520 के लेवल्स हमने देखे और निचले स्तर से 5520 से अभी दोबारा 400 रुपए का उछाल हमें प्राइजेस में आते हुए देखा, जो 5950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से एक जो पुल बैक रैलीज आनी थी बड़े फॉल के बाद में, वो अभी आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो 5960 मुझे लगता है कुछ एक रेजिस्टेंस जोन है, दूसरा रेजिस्टेंस जोन है 6020। कोई अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड करना चाहता है तो मेरे हिसाब से मौजूदा स्तर पर ही आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हो। 5960 के राउंड इसको इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट कर सकते हो 5885 के टारगेट के लिए, और 6020 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कोई थोड़ा सा लंबा नजरिया अगर देख सकता है, मतलब एक 5 से 7 दिन का नजरिया के हिसाब से अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो वेट करना चाहिए 6020, जो इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। 6020 के राउंड इसमें पोजिशनल शॉर्ट बनता है, 5850 और 5700 के लेवल्स नीचे दिखा सकता है, और 6115 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्रूड जो है शॉर्ट करके चल सकते हैं। 6020 पर शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस लगाएं। 6115 का जो टारगेट होगा 5850 का लेकर चल सकते हैं। सर, वैसे आउटलुक कैसे देख रहे हैं? जो फैक्टर्स जिस तरह से टैरिफ का जिक्र किया गया, रशिया पर US और भी प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, ये तमाम जो फंडामेंटल्स है, फैक्टर्स हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सर, क्या राय रहेगी आपकी? जी बस यही फैक्टर है जो प्राइजेस को पुल अप कर रहा है। एक्चुअली क्रूड अपने फेयर वैल्यू पर आ चुका था, जो कि 5500 से 5800 की रेंज थी। इस दायरे में निरंतर मुझे लग रहा था कि शायद एक बड़े फॉल के बाद में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी नहीं ट्रेड करेगा, लेकिन ये जो फ्रेश और रिन्यूड टैरिफ के थ्रेट्स आने लगे हैं, इसके चलते ही प्राइजेस में हमने एक बड़ा उछाला आते हुए देखा है। तो निचले स्तर से करीब करीब 8 से 9% की तेजी इसमें आ चुकी है। बट मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई और फंडामेंटल्स को देखते हुए ये अब बड़ी जो तेजी है ये टिकाऊ नहीं लगती, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर सप्लाई डिस्ट्रक्शन इसमें आता है। तो मुझे लगता है यहां से जो ऊपरी रेंज इसकी जो आ चुकी है, इन लेवल पर शॉर्ट करके कम से कम 150 से 200 रुपया यहां से नीचे आने की संभावना मुझे नजर आती है। जी बिल्कुल, यहाँ से डाउन साइड आने की ही संभावना नज़र आ रही है। सर की ओर से राय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे कोई फंडामेंटल्स या फैक्टर्स नज़र नहीं आ रहे जो कीमतों में और उछाल के लिए सपोर्ट दें। इसके अलावा जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, रूस यूक्रेन के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिमी यूक्रेन में कई लोगों की जान गई, जो खबर निकल कर आ रही है सामने, उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा US ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के भी संकेत दिए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भी रविवार को ये कहा कि जो रशिया है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बड़ा स्टेटमेंट, मेजर स्टेटमेंट आज यानी मंडे को दे सकते हैं। देखना होगा क्या स्टेटमेंट आता है। इसके अलावा जो हम लोग आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, अगर सर बाय चांस कुछ रशिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो जून में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात जो है 11 महीने के उच्चतम स्तर पर है। 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है भारत में जून में। सर, कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत में इसका प्राइजेस पे, अगर रशिया पे कुछ और सैंक्शंस लगाता है अमेरिका? क्योंकि बिल आने की बात, बिल ऑलरेडी है ही है, अगर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका भी असर पड़ेगा। सर, कैसे देखते हैं इस रिलेशन को ओवरऑल?
कि बिल्कुल 35% ऑफ द इंडियन ऑयल इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। हम 35% अपना जो ऑयल की जरूरत होती है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और ट्रम्प साहब का ये बेसिकली कहना हुआ है कि जो ब्रिक्स नेशन है वो एंटी अमेरिकन है, और ये बार बार जो वहां से रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उनका ये कहना है कि इंपोर्ट आप हमसे करें या आसपास दूसरे देशों से करें, रशिया से इंपोर्ट पर उनकी कुछ ना कुछ पाबंदी लाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है इसका तो विपरीत परिणाम होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और सस्ता ज्यादा बेचेंगी, और सस्ता बेचने से प्राइजेस में और ज्यादा फॉल आने की संभावना लगती है। बट बहुत ज्यादा सप्लाई डिस्ट्रक्शन हो ऐसे हाल फिलहाल मुझे मौजूदा स्तर पर नहीं लगता है, क्योंकि स्टेटमेंट की बदलने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, प्राइस की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है। तो मुझे लगता है कोई ऐसा संकेत आ सकता है वो खुद ही चाहते हैं कि क्रूड की प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि क्रूड की प्राइसेस अगर बढ़े तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ते तो वहां इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगी। तो ये सारी जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, इनको कहीं ना कहीं क्रूड के प्राइसेस को दबाव में ही रखना है, प्रेशर में ही रखना है। तो जो ये स्तर आए हैं मुझे लगता है यहाँ से नीचे आने की संभावना ज्यादा है। यहाँ से नीचे आने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके अलावा ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको पर भी 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है 1 अगस्त से। इससे पहले हमने देखा कि 8 अलग अलग देशों पर भी टैरिफ लेटर इश्यूज़ किए थे। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो ब्राज़ील और अमेरिका के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। डॉलर में आज देख रहे जो मार्केट में उसमें मजबूती नज़र आ रही है। तमाम फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अब थोड़ा नेचुरल गैस की ओर भी रुक कर लेते हैं। 298.90 पर MCX पर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। 4.5% की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है नेचुरल गैस में। सर क्या आउटलुक रहेगा नेचुरल गैस को लेकर? यहाँ पर भी सेम एनर्जी एज अ थिंग, मुझे लगता है ये अक्रॉस द बोर्ड एक साथ बढ़ने का पूरा प्रयास कर रही है। जो नीचे में 271 के लेवल्स हमने देखे थे वहां से पुल बैक और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ देखा है, जो करीब करीब 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 30 रुपए मतलब करीब करीब 10 से 12% की तेजी नेचुरल गैस में ऑलरेडी आ चुकी है। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टैरिफ थ्रेट या ये सप्लाई डिस्ट्रिक्शन के चलते ही आई है। ओवरऑल फंडामेंटल में कोई ऐसी मेजर बदलाव वाली बात अभी नजर नहीं आती है मुझे। तो आई थिंक 305 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इन लेवल पर नेचुरल गैस अगर आता है तो यहाँ पर एक पोजिशनल शॉर्ट क्रिएट की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे 275 254 के लेवल्स एक आध महीने के अंदर नजर आती है। ऊपर में 318 की स्टॉप लॉस इस वक्त स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, लेकिन 305 मुझे लगता है कि एक पुल बैक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेश बिकवाली या सप्लाई यहाँ पे दोबारा बन सकती है, तो बिकवाली का रुख बन सकता है 305 के लेवल के आसपास। जी बिल्कुल, 305 के लेवल पर नेचुरल गैस शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 328 का। जो टारगेट होगा 298 से लेकर 294 का लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे ये पोजिशनल कॉल है तो उसके मद्देनज़र ही आप ट्रेड करें। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 328 का। अभी जो प्राइजेस चल रहा है नेचुरल गैस का 298 299 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ से 6 रुपये अगर अपसाइड जाता है 305 के आसपास तब आप शॉर्ट करिए, यानी थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है। जी सर। जी कॉल में कुछ मुझे मिस्टेक्स लगती है, ये मेरी कॉल नहीं है। 305 के आसपास सेलिंग एडवाइजेबल है, 318 की स्टॉप लॉस और 275 255 के डाउन साइड टारगेट मुझे नजर आते हैं। अच्छा ओके, जिस तरह से सर ने टारगेट्स बताए उसके मद्देनज़र लेकर चल सकते हैं। थोड़े से जो चेंजेस बताए हैं उसको ध्यान में रखकर ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाना है प्रॉपर, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर नेचुरल गैस को हमने देखा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। 323-25 का जब रेंज ब्रेक किया था तो 355 तक जाते हुए देखा, फिर हमने डाउन साइड आते हुए देखा 370 के। सर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी और क्या फैक्टर्स हैं जो नेचुरल गैस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं इसके प्राइजेस पे? प्रेजेंट जो सबसे बड़ा फैक्टर है ये रशिया ही एक ऐसा फैक्टर है, वहीं से सप्लाई आती है और वहीं से डिस्ट्रक्शन होता है। तो उस रिलेटेड हमारे पास अगर कोई भी न्यूज आती है तो इसकी वोलेटिलिटी अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ये जो 358 360 के लेवल गए थे वहां से हमने 270 के भी लेवल आते हुए देखे और 270 से दोबारा हमने 300 के लेवल भी छूते हुए देखे। तो लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करो तो उसमें काफी ज्यादा आपको संभावना लिखती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग साइड थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये 322 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, वहां से हमने लग रहा था कि 267 के लेवल आएगी, 267 से दोबारा 305 की लेवल जाएगी। तो वोलेटिलिटी जरूर है लेकिन ये टेक्निकली काफी अच्छा फॉलो करता है। जी बिल्कुल वोलेटिलिटी है लेकिन टेक्निकली ज़्यादा फॉलो करता है। नेचुरल गैस अभी 299 पर ट्रेड करता हुआ
नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर है? जी मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट की पोजीशन क्रूड में निश्चित तौर से है। जी बिल्कुल। सर इतनी सारी आपने जानकारी साझा की, लेकिन सर दर्शकों का, जो हमारे दर्शक है द बोनस के, उनको आपको लेकर बहुत शिकायत है कि जो बुलियन मीटर में या मंडी मास्टर जो मॉर्निंग शोज होते हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल, पूरा ओवरऑल जो कमोडिटीज़ हम कवर करते हैं, उसमें भी डिमांडिंग रहती। कई बार कमेंट बॉक्स में पूछा गया कि दिनेश सोमानी सर क्यों नहीं आते, तो इसका जवाब आप दे दीजिए। बेहतर रहेगा कि आप कब से सुबह के शो में भी 9:30 बजे ज्वाइन करेंगे हमसे, या 12 बजे बुलियन में? जी मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, मेरे जो क्लाइंट्स है उनको सर्व करना होता है, और सुबह जो मेरे पास है बहुत ज्यादा एक्चुअली रश होता है, सारी क्यूरीज होती है क्लाइंट्स की, तो मुझे लगता है कि 9:15 से 10:30 वाला जो मेरा फेज होता है ये थोड़ा सा ज्यादा बिजी होता है। इसके अलावा जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं सर 12 बजे वाले में तो जुड़ सकते हैं ना बुलियन में, गोल्ड सिल्वर? 12 बजे वाले में तो जुड़ मैं सकता हूं, आपसे 12 निश्चित बजे तौर आपको से। जोड़ा बिल्कुल। करूंगा, क्योंकि दर्शक बार बार ये पूछते रहते हैं, तो मैं सोचा सर से ही पूछ लो, इस सवाल का जवाब उन तक भी पहुंच जाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। अब से बुलियन में भी आप मिलेंगे तो हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए सर।